झारखंड में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां कागज पर कर्मचारी जिंदा रहा और खजाने से करोड़ों रुपये निकलते रहे। अब जांच जारी है और हर कोई जानना चाहता है कि आखिर ये हुआ कैसे। झारखंड नाम सुनते ही एक राज्य सामने आता है, जहां संसाधन है, जहां मेहनत करने वाले लोग हैं, जहां उम्मीदें हैं। लेकिन इन दिनों एक खबर लगातार चर्चा में है, ट्रेजरी से जुड़ा एक मामला। अब आप सोच रहे होंगे कि ट्रेजरी यानी क्या। सीधा भाषा में आपको बता दें कि सरकार का खजाना, जहां से सरकारी कर्मचारियों की सैलरी जाती है, पेंशन जाती है और कई तरह के भुगतान होते हैं। और अगर यहीं पर कोई गड़बड़ी हो जाए तो बात छोटी नहीं होती। अब चलते हैं बोकारो, यहाँ से इस पूरे मामले की शुरुआत होती है। एक ऐसा मामला सामने आता है जिसे सुनकर कोई भी थोड़ा रुक कर सोचेगा। एक पुलिसकर्मी जो साल 2016 में रिटायर हो चुका था, यानी उसकी नौकरी खत्म हो चुकी थी, लेकिन रिकॉर्ड में वह जैसे अब भी नौकरी कर रहा था। और सबसे हैरान करने वाली बात, उसके नाम पर लगातार सैलरी निकल रही थी। 1 महीना, 2 महीना, 5 महीना, 10 महीना, पूरा 20 महीनों तक। अब जरा सोचिए, 20 महीने कोई छोटी अवधि नहीं होती। और जब पूरे पैसे का हिसाब लगाया गया तो सामने आया करीब 3 करोड़ रुपये से ज़्यादा। अब यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात समझिए, यह पैसा जो है किसी एक आदमी का नहीं था, यह पैसा सरकारी था। और सरकारी पैसा यानी कि जनता का पैसा। अब सवाल उठता है कि यह कैसे हुआ, क्योंकि सैलरी निकलने की प्रक्रिया जो है एकदम सीधी नहीं होती, उसमें कई स्तर होते हैं। पहले बिल बनता है, फिर अप्रूवल होता है, फिर ट्रेजरी से जो है पास होता है। यानी एक नहीं, कई लोगों की भूमिका होती है। इसी बीच जो है जांच शुरू होती है और एक आरोपी की पहचान होती है, गिरफ्तारी भी होती है। यानी प्रशासन ने इस मामले को गंभीरता से लिया है। अब चलते हैं हजारीबाग। यहाँ मामला जो है थोड़ा और बड़ा है। यहाँ गड़बड़ी सिर्फ महीनों की नहीं बल्कि कई सालों की बताई जा रही है, करीब 8 साल तक। और रकम 15 करोड़ रुपये से लेकर 28 करोड़ रुपये तक। अब यहाँ भी जांच हुई, कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया। यानी यह साफ है कि मामला सामने आने के बाद कार्रवाई भी हो रही है। अब जरा सरकार की प्रतिक्रिया समझते हैं। हेमंत सोरेन ने स्पष्ट कहा है कि दोषी कोई भी हो उसे बख्शा नहीं जाएगा। यह एक मजबूत संदेश है, क्योंकि ऐसे मामलों में सबसे ज़रूरी होता है स्पष्टता और सख्ती। इसी के साथ राधा कृष्ण किशोर ने पूरे राज्य के सभी ट्रेजरी में जांच का आदेश दिया है। यानी मामला सिर्फ 2 जिलों तक सीमित नहीं रखा गया, बल्कि पूरे सिस्टम की समीक्षा की जा रही है। सीआईडी जांच कर रही है, रिपोर्ट मांगी गई है, कुछ रकम रिकवर भी की गई है, कुछ खातों को फ्रीज किया गया है। यानी एक्शन जो है वो जारी है। अब ज़रा एक आम नागरिक की नज़र से इस पूरे मामले को देखें। एक आम आदमी जब किसी सरकारी योजना के लिए आवेदन करता है तो उसे जो है कई बार लाइन में लगना पड़ता है, कागज़ जमा करने पड़ते हैं, वेरिफिकेशन होता है और कई बार उसे इंतज़ार भी करना पड़ता है। लेकिन यहाँ करोड़ों रुपये चुपचाप निकाल लिए जाते हैं। तो स्वाभाविक है कि लोगों के मन में सवाल उठते हैं। और यही वजह है कि इस मामले पर राजनीतिक प्रतिक्रिया भी सामने आ रही है। भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी जांच की मांग की है। वहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा का कहना है कि सरकार खुद सख्त कार्रवाई कर रही है और किसी भी दोषी को छोड़ा नहीं जाएगा। यानी दोनों पक्ष अपनी बात रख रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच सबसे महत्वपूर्ण क्या है? निष्पक्ष जांच और पारदर्शिता, ताकि जनता का भरोसा बना रहे और सिस्टम और मजबूत हो। अब आखिर में एक ज़रूरी बात, ऐसे मामले सिर्फ खबर नहीं होते, ये एक संकेत होते हैं कि हमें अपने सिस्टम को और बेहतर बनाने की ज़रूरत है, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं की कोई गुंजाइश ना बचे। बाकी आपका इसमें क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और मिलते फिर एक नए वीडियो में नए जानकारी और नए सवाल के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय झारखंड, जोहार झारखंड।